नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अभी एक नई वैकेंसी निकली है। देखेंगे इसमें कि जो ये वैकेंसी है वो कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, यानी कि योग्यता क्या मांगी गई है और ये आयु सीमा इसमें क्या है, यानी कि एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रखा गया इसमें। इसके अलावा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है उसमें क्या बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको देखेंगे। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें उत्तराखंड के सभी एग्जाम की जानकारियों के लिए और उत्तराखंड एग्जाम की तैयारियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली जो अपडेट है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो ये है कि जो मार्च तक का समय है, 2021 तक मार्च, उनमें आपके नई वैकेंसीज निकलेंगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। ऐसा इसलिए हो पा रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं शिक्षक, उनके जो पोस्ट खाली होने वाले हैं इस साल 2021 में, उनके लिए पहले से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञप्ति जो पद हैं वो खाली होने वाले हैं आपके, तो उसके लिए पहले से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जितने भी पद हैं यहाँ पर, और उन पदों को लेकर पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा ताकि जैसे ही पोस्टें खाली हों उस पर जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए शिक्षक होंगे, वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकें। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है। बेसिकली देखिए, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के पद बढ़ेंगे ऐसा कहा गया है। साथ ही शिक्षक बनने के लिए स्नातक में जो आपकी 5% माफ़ कीजिएगा 50% क्राइटेरिया था उसके लिए छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पर मीटिंग की गई है जिला अधिकारियों की, माफ़ कीजिएगा जिला शिक्षा अधिकारियों की। तो इसमें ये बात रखी गई थी। प्रदेश में इन दिनों बेसिक शिक्षक भर्ती चल रही है, आपको मालूम है। भर्ती के लिए अधिकतर जिलों की नियुक्ति विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन शिक्षक भर्ती के पदों को बढ़ाए जाने को लेकर यहाँ पर दबाव था डिपार्टमेंट के पास। इसकी एक वजह यह भी है कि डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को शिक्षकों के पद खाली न होने की वजह से उन जिलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है जिन जिलों में उन्होंने डीएलएड किया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए इसको लेकर यहाँ पर दबाव डाला जा रहा था, तो इसके लेकर ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा निदेशक आर के कुंवर के मुताबिक शिक्षक भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सके, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि जिले में 31 मार्च 2021 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए इन पदों को शिक्षक भर्ती के रूप में जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च तक जो रिटायर्ड होने वाले शिक्षक, उनके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसको खाली मान लिया जाए अभी से ही, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए और जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाए। देखिए, इसके अलावा प्रमोशन में कितने पद खाली हो रहे हैं, इन पदों को भी इस भर्ती में जोड़ा जाए। प्रमोशन में भी पोस्टें खाली होंगी, जो प्रमोटेड टीचर है और जो वो पोस्ट रह जाती है प्रमोशन के बाद, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने कहा कि सोमवार को होने वाली बैठक में शिक्षा मंत्री भी वर्चुअल रूप में शामिल होंगे। ठीक है, तो मंडे को ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा 50% अंकों की अनिवार्य छूट के बारे में यहाँ पर आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती खाली जगह खाली रह जाएंगे कई पद। देखिए, क्योंकि प्रमोशन हो रहा है इस वजह से ये होने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी, इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा अपडेट है उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो अब नई वैकेंसीज आएंगी वो रिटायर्ड टीचर्स की जो पोस्टें हैं उसे खाली मानकर निकाली जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है मार्च तक, तो वेट करिए आप, जैसे इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि जो विज्ञप्ति जारी की गई है एक पोस्ट को लेकर उसमें क्या कहा गया। देखिए, यहाँ पर ये भी एक स्कूल में प्रधानाचार्य के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया। ये जो है आपका आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड के लिए। इसमें आपको बता देता हूँ कौन सी पोस्ट है। प्रधानाचार्य की है, इंटरमीडिएट स्कूल के लिए। पद एक होगा आपका, यानी कि एक पोस्ट पर ये होने वाला है, यानी कि सिर्फ एक ही पोस्ट है यहाँ पर। अनरिजर्व्ड वालों के लिए, किसी और कैटेगरी के लिए नहीं है। ठीक है, ग्रेड पे यहाँ पर 7,600 का रहने वाला है। न्यूनतम और अनिवार्य अर्हताएँ देख लीजिए। प्रशिक्षित बीए और या फिर एलटी, इन दोनों में से कोई एक स्नातकोत्तर होना चाहिए एवं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं 2009 तथा समय समय पर यथा संशोधित विनियमों में निहित न्यूनतम एवं अनिवार्य अर्हताएँ। विनियम के अध्याय 2 परिशिष्ट क के अनुसार न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो बेसिकली आप समझ लीजिए मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जो स्नातकोत्तर है बीए या फिर एलटी में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर, वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या कहा गया। देखिए, प्राधान्याचार्य पद का आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार कार्यालय से
₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य, इसको नोट कर लीजिए, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम दे देकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तथा विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक से समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य सभी अंक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित कर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, विलंब से पहुंचने वाले आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे। 21 दिन का समय है, यानी कि आप मान के चलिए 24 तारीख तक आपका समय है, 24 जनवरी तक। देखिए लिफाफे के बाहर बाईं ओर पद एवं विद्यालय का नाम अवश्य अंकित कर लें, यानी कि प्रधानाचार्य, और ये रहा आपका विद्यालय का नाम। इसके अलावा प्रधानाचार्य हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षण अनुभव निम्न में से एक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर क से लेकर चौ तक ये जो पॉइंट्स है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास अर्हता है अनुभव का, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला है इंटर तथा उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कॉलेजों का 3 वर्षों का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव। ठीक है, दूसरा, अगर ये नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव अगर है, वो भी चल जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं अथवा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का अनुभव, ये भी चल जाएगा। इनमें से कोई एक होना चाहिए, ये सभी नहीं मांगा गया, बेसिकली आपका कोई भी एक, ये जो पॉइंट्स है वो होना चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल कक्षाओं में अगर 8 वर्ष का अनुभव है, हाई स्कूल वालों के लिए 8 वर्ष का अनुभव मांगा गया। इसके अलावा ये भी नहीं है आपके पास, तो किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में 3 वर्ष और प्रशासनिक वाले में 2 वर्ष का शिक्षक अनुभव, यानी कि आप टीचर होने चाहिए बेसिकली, तो आपको यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र, देखिए इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया, मात्र संस्थान प्रधान के लिए शैक्षिक अर्हता की गणना के लिए मान्य होगा। ठीक है, संस्था प्रधान के लिए शैक्षिक अर्हता की गणना के लिए ही मान्य होगा। ये सारी चीज़ें प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आप अपनी डिटेल भर देंगे और ये सारी चीज़ें डाल देंगे, और ये अनुभव प्रमाण पत्र का जिक्र करना है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इसको फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं अपनी डिटेल्स दे देंगे, हस्ताक्षर, नाम, पद नाम, ये सारी चीज़ें आप फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो एक ही पोस्ट है, जो ऐसा कैंडिडेट है जो ये अर्हताएँ रखता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, ताकि ये जो एक पोस्ट है वो उसके लिए बेनिफिशियरी साबित हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 2 अपडेट थी, इसमें जो बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है वो काफ़ी अच्छी आई है, यानी कि अब जो पोस्टें हैं वो बढ़ाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें आएंगी, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके जो पद बचेंगे उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी, जो कि मार्च तक आपकी निकाली जाएंगी। मार्च से पहले ही आई थिंक निकाली जाएगी, क्योंकि मार्च में रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उससे पहले ही ये वैकेंसीज आपकी निकाली जाएंगी। तो यही थी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले एग्जाम की सभी अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।